हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं रीजनिंग का एक दूसरा टॉपिक पढ़ाऊँगी जिसका नाम है सीरीज़ यानी कि श्रेणी। सीरीज़ जो है वो बहुत सारी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आता है, लाइक बैंक में, एसबीआई में, पीओ में, क्लर्क में एंड ऑल अदर एग्ज़ाम्स लाइक पटवारी एंड कांस्टेबल जो कि अभी रिसेंटली वैकेंसी निकली हुई है। तो उन सब में जो है श्रेणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करती जाऊँगी किस किस तरीके से जो श्रेणी आती है, इजी लेवल से लेके मॉडरेट से लेके टफ लेवल तक, ताकि आप कोई सी भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो सबके लिए आपको बेनिफिशियल हो सके। तो देखते हैं कि श्रेणी जो है वो किस तरीके से बनाई जा सकती है। एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप सीरीज़ के कंप्लीट क्वेश्चंस सही करके आएंगे, यानी कि आउट ऑफ 5 यू गॉट 5 मार्क्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा कंसेप्ट लगता है वो होता है प्लस का, यानी कि जोड़ का। जब भी कोई नंबर आपको मिले जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि स्लो उसका क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। सेकंड जो मेरा कंसेप्ट है उसमें यह है कि माइनस यानी कि घटाव कब होगा, जब भी कोई नंबर स्लोली क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, यहाँ ध्यान रखना जो गैप रहेगा, जो अंतर रहेगा सीरीज़ का, वो बहुत ही कम रहेगा। थर्ड जो होता है वो होता है मल्टीप्लाई का, यानी कि गुणा का। जो इंक्रीमेंट हो रहा है यानी कि जो बढ़ रहा है वो क्या हो रहा है, बहुत ही रैपिडली बढ़ रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा इसमें क्या हो रहा है, अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा वाला कंसेप्ट लग जाएगा, है ना। फिर जो फोर्थ है वो होता है डिवाइड वाला, यानी कि भाग वाला। जब भी कोई नंबर जो है वो रैपिडली कम हो रहा है, मतलब कि बहुत जल्दी से कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर भाग वाला कंसेप्ट लगेगा। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो थोड़े डिफरेंट है, जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब जो आप लोगों के कंसेप्ट लग सकते हैं वो कुछ इस तरीके से है कि अभाज्य संख्या दे सकते हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 9 प्राइम नंबर नहीं होता है, 11, 13। इस तरीके से सीरीज़ दे सकते हैं जिसमें क्या हो जाएंगे, सारे प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। फिर आपको सम संख्याएं दे सकते हैं, ठीक है। सम संख्या में क्या हो जाएगा आपका 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। इस तरीके से सीरीज आ सकती है। फिर विषम संख्या दे सकते हैं। विषम संख्या में क्या आ जाता है आपका 3, 5, 7, 9, 11 और फिर 13। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पर जो है 7 के बाद में 9 आ गया और यहाँ पे 7 के बाद में 11 आ गया। तो इस कंसेप्ट का आपको ध्यान रखना है। अधिकतर क्या होता है, विषम संख्या वाली सीरीज़ में, श्रेणी में और अभाज्य संख्या वाली श्रेणी में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। ओके, फिर जो आपका नेक्स्ट कंसेप्ट हो सकता है वो होता है वर्ग का, यानी कि स्क्वायर्स का। अब इसमें क्या होगा, आपको स्क्वायर दे देंगे, 1 दे दिया, 4 दे दिया, बहुत बड़ी बड़ी संख्या के स्क्वायर्स भी देते हैं, बट एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ मैं। उसके बाद जो है आपको 9 दे दिया, उसके बाद आपको 16 दे दिया, 25 दे दिया और नेक्स्ट नंबर आपसे पूछ लिया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, कुछ जानी पहचानी संख्या होनी चाहिए कि जो वर्ग की संख्या है वो हम लोग जानते हैं, ये 1 का वर्ग होता है, ये 2 दूनी 4 होता है, ये 3 तिया 9 होता है, ये 4 चौक 16, 5 का 25 होता है। तो अब आएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36। बिल्कुल बेसिक्स रूल्स हैं। उसके बाद आपका आ जाता है घन, यानी कि क्यूब। क्यूब के अंदर क्या हो जाएगा, 1 दे दिया, 8 दे दिया, 27 दे दिया, 64 दे दिया और नेक्स्ट नंबर पूछ लिया। तो वी शुड नो कि ये जो नंबर्स हैं वो जाने पहचाने लग रहे हैं, तो वो क्या है, वो घन है। ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का और अब आएगा 5 का, यानी कि 5 का 25, 25 बन जाए 125 हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो थे कुछ बेसिक्स थे कि किस तरीके से पैटर्न्स बनते हैं, बिल्कुल बेसिक्स थे। ओके, अब इसके बाद इनके मिक्स्ड आ जाता है। मिक्स्ड किस तरीके से आता है मैं आपको बताती हूँ। जो मिक्स्ड वाली होती है उसमें आपको क्या चेक करना है वो आपको बताती हूँ। चेक ये करना है कि जो ये सीरीज़ चल रही है उसका नंबर जो है पहले तो इंक्रीमेंट हो गया, फिर डिक्रीमेंट हो गया, फिर इंक्रीमेंट, फिर डिक्रीमेंट। इस तरीके से अगर पैटर्न चल रहा है तो आपको एक नंबर छोड़ करके चेक करना है, यानी कि मैं 2 के बाद डायरेक्ट 3 चेक करूँ, 3 के डायरेक्ट मैं 5 चेक करूँ, 5 के बाद डायरेक्ट 7 चेक करूँ, 7 के बाद डायरेक्ट मैं 11 चेक करूँ। तो इस तरीके से अगर मैं नंबर चेक करूँ तो क्या हो जाता है, मेरा नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7
फिर 11। आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये मेरे प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि अभाज्य संख्या है। ये सारी क्या है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स है। ओके, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये मेरे प्राइम नंबर्स हैं। तो अब देखते हैं कि इसके बीच वाली जो नंबर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं हमें। 4, 9, 16 और 25 क्लियरली पता पड़ रहा है कि ये किसी न किसी के स्क्वायर है, यानी कि ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट नंबर जो होगा हमारा वो इससे रिलेट करेगा, यानी कि 6 का स्क्वायर। 36 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मिक्स्ड आ जाती है। उसमें क्या होगा कि आपको दो कंसेप्ट एक साथ लगाने पड़ेंगे। अब सेकेंडली क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी क्या है, जो नंबर्स है वो पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर डिक्रीमेंट, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो हम अल्टरनेट चूज़ करेंगे, यानी कि 8, 7, 6। देखिए 8, 7, 6, यानी कि नंबर क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। यहाँ पर -1 हो रहा है। ऊपर क्या हो रहा है देखते हैं, 10, 9, यानी कि यहाँ पर भी -1 हो रहा है, यहाँ पर भी -1 हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ जो नंबर आएगा वो इससे रिलेट करेगा, और यहाँ -1 यानी कि 5 मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपके सीरीज़ के पैटर्न्स आते हैं। सो गो टू द क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये देखते हैं हम लोग। देखिए नंबर जो है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है ना। चेक कर लेते हैं क्या प्लस हो रहा है। यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ +4 हो रहा है, और यहाँ अगर मैं +5 करूँ तो 14 आ जाएगा, यहाँ +6 करूँ तो 20 आ जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर मेरा क्या आना चाहिए, +7, यानी कि यहाँ 27 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं तो कितना आ रहा है। 647 में से 563 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 84। एंड देन इन दोनों में देखते हैं डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, इसमें से इसको माइनस कर रही हूँ तो यहाँ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। अब इसमें से इसको माइनस करूँ तो यह आ जाएगा आपका 168। 168 यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ओके, और यहाँ पर तो प्लस हो रहा है क्योंकि ये इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें से इसका डिफरेंस निकालूंगी तो ये आ जाएगा मेरा 336। तो यहाँ मुझे कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है कि ये इसका डबल हो रहा है और ये इसका डबल हो रहा है, दिख रहा है ना। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 की 86 लगेगी, यानी कि इसमें मैं 2 का इंटू करूँ तो ये आ जाएगा, इसमें 2 का इंटू करूँ तो ये आ जाएगा। बट यहाँ पर एक कंसेप्ट तो लग रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, फिर यहाँ माइनस हो रहा है, और यहाँ वापस प्लस हो रहा है। तो अब नेक्स्ट नंबर जो भी आएगा वो इसमें से माइनस होगा, और वो नंबर क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई होकर क्या आ रहा है, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर मेरा आ जाएगा 6 दूनी 12 के 2, 3 6 और 1 7, 2 और 3 दूनी 6, 672 मेरा आ जाएगा। तो 672 को मेरे को 815 में से माइनस करना है। 815 में से जब मैं माइनस करूँगी इसे तो क्या आ जाएगा, 3, 4 एंड देन 1, 143 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। यहाँ मेरा डिफरेंस आ रहा है 4 का, यहाँ मेरा डिफरेंस आ रहा है 9 का। ओके, 8 दूनी 16, 17 के साथ हंसी लगी 1, 37। यहाँ पर मेरा डिफरेंस आ रहा है 16 का, और यहाँ पर मेरा डिफरेंस आ रहा है 25 का। ओके, तो अगर इस डिफरेंस को हम ध्यान से देखें तो ये मुझे स्क्वायर जैसे लग रहे हैं। ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। तो अब जो डिफरेंस आना चाहिए वो आना चाहिए मेरा 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 का। तो 36 इसमें ऐड कर देते हैं फटाफट से, 114 मेरा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे आपको ये बता रही हूँ कि अगर डिफरेंस प्लस माइनस डिवीज़न जो भी आ जाता है तो उसमें कौन कौन से कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, ताकि यहाँ पर अगर आप वो चीज़ कर लेंगे तो एग्ज़ाम में क्या हो जाएगा, इजीली आप उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट चीज़ क्या होती है। नेक्स्ट हमारा नंबर है 24, 60, 120, 210। अब यहाँ पर नंबर रैपिडली बढ़ रहा है, मतलब हो सकता है मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, इसका डबल करके देखते हैं। अगर मैं इसका डबल करूँ तो ये हो जाएगा मेरा 48, और 48 तो यहाँ पर कहीं से कहीं तक बैठ नहीं रहा है। अगर इसका 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर मेरा आता है ये 72। अब 72 भी इससे कहीं ना कहीं रिलेट नहीं करता। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हो सकता है कि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, बट फिर यहाँ पर चेक करूँ तो 2 का करूँगी मल्टीप्लाई तो 240 हो जाता है। तो मल्टीप्लाई तो मेरे यहाँ पर कहीं से कहीं तक सेट नहीं हो रहा है।
अब देखते हैं डिफरेंस क्या आ रहा है। ओके, डिफरेंस चेक करके देख लेते हैं। पर डिफरेंस चेक करने से पहले हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि क्या ये नंबर किसी से रिलेट कर रहा है। मेरा 24 जो है वो 60 जो है वो क्या किसी से रिलेट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है 27 के नियर है। ओके, 27 के नियर है और ये 64 के नियर है। हो सकता है, एक एजम्पशन लगा के देख रहे हैं। और ये जो है मेरा वो 125 के नियर है, लग रहा है लगभग लगभग उसके नियर। ओके, सो ये तो मेरा 3 का क्यूब हो जाता है, ये मेरा 4 का क्यूब हो जाता है और ये मेरा हो जाता है 5 का क्यूब हो जाता है। बट ये नंबर इससे कितना 3 कम है तो -3, ये नंबर इससे 4 कम है तो -4 और ये नंबर इससे 5 कम है तो -5। मतलब कि यहाँ जो हमारी सीरीज़ बनी है वो बनी है 3 का क्यूब में से 3 को ही माइनस कर दिया, 3 के मतलब घन से 3 को माइनस कर दिया तो 24 आ गया, 4 के घन से 4 को माइनस कर दिया 60 आ गया, 5 के घन से 5 को माइनस कर दिया तो 120 आ गया। अब देखते हैं आगे सीरीज़ बन रही है या नहीं बन रही। 6 के क्यूब में से 6 को माइनस कर दे, 6 6 36, 36 संग 216, 216 में से 6 माइनस करूँगी तो मेरा 210 आ जाएगा। मतलब नेक्स्ट नंबर डेफिनेटली मेरा 7 क्यूब माइनस का 7 होगा। 7 का 3 टाइम मल्टीप्लाई मतलब 343, 343 में से अगर मैं 7 माइनस करूँ तो मेरा आ जाता है 336। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको वहाँ पर चेक करना है और कंसेप्ट को पकड़ना है। अब नेक्स्ट जो है मेरा यहाँ पर देखें हम तो मुझे कुछ स्लोली ही इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है। तो अगर धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो रहा है तो मैं कुछ प्लस करके चेक करती हूँ। यहाँ +7 कर दिया, यहाँ +10 कर दिया, यहाँ +13 कर दिया। ओह, ये तो बहुत इजीली बन गई है। यहाँ 7, यहाँ 10, यहाँ 3, यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और, एक टर्म में तो हमारा चल रहा है, यहाँ डिफरेंस का डिफरेंस भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, मैं नेक्स्ट चेक करूँ तो 16 आ रहा है और यहाँ पर मैं चेक करूँ अगर तो मेरा आ जाता है ये 19। ओके, 19 आ जाता है। अब नेक्स्ट क्या आएगा तो डिफरेंस का डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। यानी कि 7 में क्या जोड़ा तो 10 आया, 3, इसमें कितना जोड़ा 3 तो 13 आया, इसमें कितना जोड़ा 3 तो 16 आया, इसमें 3 जोड़ा तो 19 आया। अब 19 में मैं 3 जोड़ूँगी। ओके, 19 में मैं 3 जोड़ूँगी तो आएगा मेरा 22, 22। अब 22 को मुझे इस नंबर में ऐड करना है तो मेरा ये हो जाएगा 70, तो 70 + 2 90 मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर 90 मेरा आंसर हो जाएगा। क्या कंसेप्ट समझाया मैंने कि अगर इस तरह की सीरीज़ आ जाती है तो वहाँ डिफरेंस का भी डिफरेंस आपको चेक करना है। ओके, नेक्स्ट सीरीज़ देखते हैं। इसमें तो कुछ डिक्रीज़ हो रहा है और डिक्रीज़ भी हो रहा है तो बहुत जल्दी डिक्रीज़ हो रहा है। डायरेक्ट 100 से 50 पर आ गया, 52 पर आ गया, ये तो आधा ही हो गया बिल्कुल। ओके, सो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा डिवीज़न वाला रूल हम पहले चेक कर लेंगे। अब मैं डिवाइड करूँ, मैं जैसा कि मैंने कहा कि मुझे डायरेक्टली आधा दिख रहा है तो मैं इसको आधा ही करके देख लेती हूँ। यानी कि 1/2 करके देख लेती हूँ, मेरा 50 आ जाएगा। 50 में 2 ऐड कर देती हूँ। यानी कि मैं जो कंसेप्ट लगा रही हूँ वो क्या लगा रही हूँ कि डिवाइड बाय 2 है ना, मतलब आधा करके +2 कर दिया। इसको आधा करके चेक करते हैं तो इसको जब मैं 1/2 करूँगी, ओके, इसको मैंने 1/2 किया तो हो जाएगा मेरा 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12, तो फिर मेरा 2 हो रहा है। अब जब दो जगह कंसेप्ट लग गया तो सेकंड जगह भी इजीली लगना ही चाहिए। 1/2 क्या इसका तो कितना आएगा 14, 14 में 2 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 16, 16 का आधा 8, 8 में 2 जोड़ा तो 10, यानी कि आधा होकर के +2 मेरा हो रहा है। जो भी नंबर है वो आधा होकर के +2 हो रहा है तो 10 का आधा 5, 5 में 2 जोड़ा तो 7 मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सीरीज़ हम लोग देखते हैं। यहाँ फिर वही अल्टरनेट पैटर्न आ रहा है, देखिए 3 4 5 6 बिल्कुल अल्टरनेट पैटर्न है। और यहाँ मैं चेक करूँ तो अभी मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन समझाया, कुछ भी नियरली दिखे। अब मुझे 28, 65 और 125 भी किसी के नियर दिख रहा है। ये मुझे 27 के नियर दिख रहा है, ये मुझे 64 के नियर दिख रहा है और ये मुझे 125 के नियर दिख रहा है। तो ये तो मेरा क्या है 3 का क्यूब। यहाँ पर एक ज़्यादा है तो मैं +1 कर देती हूँ। ये मुझे दिख रहा है 4 का क्यूब, +1 कर दिया मैंने तो मेरा 65 आ गया। ये हो गया 5 का क्यूब, +1 कर दिया तो यहाँ पर 126 आ गया। तो नेक्स्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6 का क्यूब +1, 6 का क्यूब होता है 216, तो यहाँ पर आ जाएगा 217 मेरा आंसर। ओके, बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न एग्जाम में आने वाला है तो सीरीज़ मेरे साथ में सॉल्व करते जाइए ताकि वहाँ कुछ दिक्कत नहीं हो। अब नेक्स्ट जो मेरा नंबर है वो पॉइंट में दिया हुआ है। अब पॉइंट में भी देखना है इंक्रीमेंट किस तरीके से हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो पॉइंट में भी डिवाइड होता है। इवन पॉइंट से डिवाइड होने वाली भी श्रेणी हमारी आ जाती है। तो यहाँ पर तो धीरे धीरे हो रहा है
तो हम लोग प्लस माइनस वाली रूल लगा कर देखते हैं। यहाँ पर क्या बढ़ाया होगा, यहाँ पर 0.05 बढ़ाया होगा तभी आया है। अरे 0.5 में 0.05 ऐड करूँगी तो 0.55 आ जाएगा। नेक्स्ट तो मेरा डायरेक्टली दिख रहा है 0.1 बढ़ाया है या 0.10 मान सकते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर इंक्रीमेंट इन्होंने किया, यहाँ पर 0.8 आ गया, यानी कि ये हो गया मेरा 0.15। यही बढ़ रहा है मेरा, तब जा कर के मेरा 8 आ गया। 0.8 मतलब 0.80 वही बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.05 बढ़ गया, फिर यहाँ पर 0.05 बढ़ गया, फिर यहाँ पर 0.05 अगर मैं बढ़ा दूँ, अगर यहाँ पर मैं 0.05 बढ़ा दूँ तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 0.2 हो जाता है। 0.2 को इसमें ऐड करूँ कितना आ जाएगा मेरा 1। तो यहाँ 1 मेरा आंसर। अब इसमें जो है आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मल्टीप्लाई क्या हो सकता है, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 का करूँ तो 4 दूनी 8 प्लस 2 हो जाता है। फिर 10 में 3 का करूँ तो प्लस डायरेक्ट 10 हो रहा है। फिर 4 में क्या क्या कर सकते, 3 का करूँगी तो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो या तो कोई एक कॉमन नंबर होगा जिससे यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो कॉमन नंबर क्या हो सकता है देखते हैं। अगर यहाँ 2 से करूँ तो प्रॉब्लम आती है, तो हम डायरेक्टली इस प्रकार की जो सीरीज़ आएगी उसमें लास्ट वाली टर्म हम लोग चेक करेंगे। एक बार लास्ट वाली टर्म में चेक करती हूँ कि 190 जो है उसमें काय का मल्टीप्लाई करूँ कि 940 आ जाए। तो 190 में मैं 6 का मल्टीप्लाई अगर करूँगी तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं 5 का मल्टीप्लाई करके चेक करती हूँ। 0 9 पंजे 45, 5 एकम 5 और 4 9, 950 आ रहा है, मतलब इसके बहुत ही करीब है। तो 950 में से -10 अगर मैं कर दूँ तो 940 आ जाता है। अब थोड़ा रिवर्स चलता है, इसमें मैं 5 का किया तो इसमें 4 का करके चेक करती हूँ। 4 चौक 16, 160 पर प्लस 30 आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक काम करते हैं, इसमें भी हम लोग 5 का करके चेक कर लेते हैं एक बार। तो 5 चौक 20 यानी कि 200, 200 में से -10 किया तो 190 आ गया है। तो आई थिंक कि ×5 -10 वाली पैटर्न हमारा चल रहा है इस नंबर में, ×5 और ये वाला। यहाँ पे एक बार और चेक कर लेते हैं, ×5 करूँगी तो 50, 50 - 1 में मेरा 40 आ रहा है, बन गया सीरीज़। इसमें मैं करूँ अगर तो 4 पंजे 20 -10 मेरा 10 आंसर आ रहा है। तो यहाँ जो पैटर्न चल रहा है वो चल रहा है ×5, जो भी नंबर है ×5 उसमें -10, तो आपकी सीरीज़ बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट नंबर हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट नंबर में भी क्या है कि कुछ पहले डिक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है एंड देन इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ डिवाइड वाला ही रूल लग रहा है। ओके, तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर आना चाहिए वो आना चाहिए 940 × 5, यानी कि 0 5 चौक 20, 5 नम 45, 46 47, 4700 और फिर -10 भी करना है तो -10 करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर आ जाएगा 4690, ये मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट सीरीज़ है हमारी उसमें देखिए पहले डिक्रीमेंट हो रहा है, फिर इंक्रीमेंट, फिर इंक्रीमेंट, फिर इंक्रीमेंट। तो इससे जो सिचुएशन होती है यहाँ पर प्लस माइनस भी नहीं चल सकता, अदरवाइज़ क्या हो जाता, पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऐसा होता। अब जब इस तरीके की सीरीज़ आ जाए ना तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर डेफिनेटली मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो कम नंबर से और ज़्यादा नंबर से। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे 16 से 8 कैसे आएगा, जब मैं इसके 0.5 का मल्टीप्लाई करूँगी, 16 का 0.5 में मल्टीप्लाई करूँगी तो 8 आ जाएगा, 16 पंजे 80 एंड पॉइंट लगेगा तो 8 आ जाएगा, मतलब हाफ जस्ट। अब आगे अगर मैं बढ़ूँ तो 8 का काय में मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए, तो 8 का 1 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी तो 8 तो आ ही जाएगा, और 4 और ज़्यादा चाहिए। यानी अब जो नेक्स्ट है देखिए 8 जो है उसको मैं इंक्रीमेंट अगर मैं करूँ मल्टीप्लाई 1 से तो 8 आ जाता है। फिर अगर 8 का आधा और उसमें जोड़ूँ तो मेरा 12 आ जाएगा, मतलब 1.5 जोड़ रही हूँ, 1.5 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 1.5 का इसमें मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा 12 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, 12 दूना 24 हो जाता है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करने पे तो मेरा 24 आ गया, बट अभी भी 6 और बच रहा है, मतलब 12 का आधा। तो 0.5 का और मल्टीप्लाई करूँगी तो 2.5 का यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा मेरा 30 आंसर आ जाएगा। अब सीरीज़ तो बन गई है 0.5 1.5 2.5, तो नेक्स्ट मेरा हो जाना चाहिए 3.5 और इसके बाद मेरा 4.5। तो ऑब्वियस ही बात है इसका ऐसे मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर आ जाएगा। अब इसको आपको करना कैसे है, 45 का इसमें गुणा नहीं करना है, आप डायरेक्टली 4 का क्या कीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, जो कि इजीली हो जाएगा। 4 पंजे 20
और 4 एकम 4, 420 आ जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4। अब इसका जस्ट आधा कर दीजिए, 0.5 में किसी का भी मल्टीप्लाई करना हो तो आपको क्या करना है, उसको आधा प्लस 5, 2 पंजे 10, ठीक है। 105 का आधा कितना हो जाएगा मेरा, 52.5 हो जाएगा। बस इसमें मुझे जोड़ के इसको लिख देना है, यानी कि 0.5, 2, 7 और 472.5 मेरा यहाँ आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ और आप ये 0.5 वाली क्लियर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको ऑप्शन देंगे ना तो उसमें डेफिनेटली 0.5 वाला कोई नंबर ज़रूर देंगे, तो उससे और आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं।